Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome you all in one. So today in this video we will see Unit 3 Technique and Financial Statement Analysis. इसमें हम लोग 3 प्रॉब्लम एक ही साथ कर देंगे. ओके 3 प्रॉब्लम कौन से है आपको फर्स्ट में मिलेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, देन उसके बाद आएगा आपको ट्रेंड परसेंटेज एंड कॉमन साइज. 3 तरह के हैं और 3 में से चांसेस है पूछने के, बट इसके कंपैरिजन में आपको कुछ इस तरह मिलेगा. ये थोड़ा वो लिटिल बिट टफ नहीं बोलूँगा, फॉर्मूले याद रखना है. अगर फॉर्मूले आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल इसको करिए, या नहीं तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्कोर अ गुड मार्क्स. तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है. कंपैरेटिव बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मूला कुछ प्रोफार्मा होता है, तो प्रोफार्मा कुछ इस तरह है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का. ऑलराइट, ये ध्यान में रखिए आप. पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंजेस. आपको ये बता दूंगा मैं, ये 2 ही आपको समझना है. ये तो ईजी होगा, आप मे भी थोड़ा देखें तो समझ जाएंगे. तो ओयू का पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे देखिए जो भी लाइबिलिटीज़ है ये फर्स्ट में ऊपर लेना है. जो भी लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, जो भी है वो, और इसका टोटल यही आएगा सेम एज इट इज़. और एसेट का भी सेम. बट सम टाइम क्या करता है आपको कि यहाँ पे टोटलिंग नहीं देता है, तो आपको जस्ट आपको अपने हिसाब से मतलब टोटली पूरा करना रहता है. यानी कि जैसे कि बिल्स रिसीवेबल दिया, कैश दिया, अमाउंट तो देगा इसका, बट समटाइम्स क्या करेगा टोटल नहीं देगा. और समटाइम्स इसमें क्या करेगा आप, ये जो 6627 दिख रहा है इसको नहीं देगा, 2650 को देगा. कभी 2650 को नहीं देगा, ये देगा. तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है. अगर दिया तो लेना है, नहीं दिया तो नहीं लेना है. ओके ऑलराइट. तो मैं यहाँ पे इसके हिसाब से बेस बना चुका हूँ. अब यहाँ पर मेरे को पहले लाइबिलिटीज़ डालूंगा, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएंगे वो हिसाब से डालूंगा. ये करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटी है. डिबेंचर नॉन करंट है और लॉन्ग टर्म नॉन करंट है, और रिजर्व भी नॉन करंट है, और ये बोलते सो शेयर कैपिटल है. तो सर शेयर कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे. तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैं 3 पोस्ट कर रहा हूँ. अगर आप एक बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ. 1,50,000 और 21 का भी 1,50,000. फिर उसके बाद है आपको, ये तो हो गया है, करंट लाइबिलिटी ले लेंगे. उसके बाद हम लोग थोड़ा हेडिंग भी लिख लिए तो आप लोग बेहतर, थोड़ा अच्छा दिखेगा. करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, बिल्स पेएबल यहाँ पे जो दिया है, एक है 6,000 एंड एक है 6,000, ये भी 21 का भी सेम एज इट इज़. फिर क्रेडिटार, क्रेडिटार है आपको 7472 एंड 7039. और आपको डिबेंचर नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है डिबेंचर, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी. अगर वो एक दो एंट्री भी ऊपर नीचे हो गए तो चलेगा, बट लिखने की कोशिश करिए, अच्छा रहेगा. डिबेंचर आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना है. ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी के पूरे ऊपर आते हैं, एसेट के पूरे नीचे आते हैं, कौन सा भी रहने दो. डिबेंचर है आपको 4,000 एंड इसका डैश कुछ नहीं है. और लॉन्ग टर्म का है आपको लॉन्ग टर्म लोन 53,000 है एंड दिस इज 52,000. और लास्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, ये है आपका 4,000 एंड दिस इज अवर 5,000. ठीक है, ये है टोटल ए. तो बाद में हम टोटलिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे एसेट्स. एसेट में हम लेंगे फर्स्ट, एसेट में ले लेंगे फर्स्ट अपना बिल्डिंग, जो फिक्स एसेट है. बिल्डिंग आप लोग अगर फिक्स एसेट लिखे तो भी चलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 1 1 1 2 3 4. ऑलराइट. देन उसके बाद है फर्नीचर. फर्नीचर है आपका 30,000 और 21 का है आपका 31,200. देन उसके बाद मशीनरी भी आपका फिक्स एसेट है. कितना है, मशीनरी है आपका 30,000 सेम, एंड सॉरी ये 31,200 या मशीनरी का है 31,200. और उसका है आपको 20,000. अगर आप पिक लेना चाहते हैं तो वो जाके ले ले पिक, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर उसके बाद आप लोग ये करें तो आपको और अंडरस्टैंडिंग ईजिली समझ में आएगा. फिर उसके बाद है करंट एसेट ले लेंगे हम. बिल्स रिसीवेबल आ गया इसमें 1755 2189. देन उसके बाद लेंगे कैश. कैश है हमारा 30,000, देन 20,000.
देन डेप्टार्स है हमारा 14,000। मैं शॉर्टकट इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो लेंथी होगी। देन स्टॉक है हमारा STK लिख रहा हूँ 6627 एंड 2650। एंड लास्ट एंट्री है हमारी बैंक है हमारा 12090 एंड दिस इज 20,000। और एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर की टोटलिंग और एसेट की टोटलिंग सेम आएगी और दिस टोटलिंग 21 की सेम आएगी, ये चीज़ याद रख लीजिए आप। अब यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है 2,24,472 और यहाँ पर का भी सेम 2,24,472, आप एक बार प्लस कर ले सकते हैं। देन इसका दिया है 2,20,039 एंड दिस इज ऑल्सो 2,20,039। अगर ये गलत है तो समझ जाइए आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करें। अब यहाँ पर दो स्टेप है आपको जो फॉलो करना है। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज के लिए क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, बस इतना ही। करंट ईयर ये है 21, प्रीवियस ईयर ये 1,50,000 माइनस 1,50,000 0, 6,000 6,000 0, 7,039 माइनस 74, तो इन दोनों का माइनस करने से हमको आएगा यहाँ पर -433 और देन उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4,000 है तो ये भी -4,000, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप माइनस को बिना माइनस लिखे। ऑलराइट, देन उसके बाद 52,000 माइनस 3,000, ये भी -1,000। फिर उसके बाद 5,000 माइनस 1,000, ये है 1,000 आएगा प्लस का। ऑलराइट, फिर उसके बाद नीचे के वैल्यू को भी सेम करना है। ये क्या है, कितना 1,10,000 एंड ये दिस इज 1,00,000, तो ये 10,000 बनेगा प्लस। देन उसके बाद 20,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 हो गया है। देन उसके बाद 31,200 माइनस 30,000, तो यहाँ पर बोलते तो 1,200 आएगा और 2,189 माइनस 1,700, ये आएगा हमारा 434 और 20 माइनस 30,000, ये आएगा 10,000 माइनस 14 माइनस 14 0 और 2650 में से 6627, तो माइनस में आएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर तक कर चुके हैं। देन उसके बाद इसमें से भी इसको माइनस करना है। 2,20,039 माइनस 2,24,472, तो ये भी -433। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है ना -4433, यही वैल्यू यहाँ पे निकलना 1000 प्लस, देन इसको माइनस करेंगे तो ये भी सेम आएगी 4,433। ऑलराइट, ये सिंबल लगाना। अब लास्ट है आपको परसेंटेज ऑफ चेंजेस। एब्सोल्यूट तो समझ में आया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये ईयर से ये ईयर माइनस करना है। ऑलराइट, देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ चेंजेस। अब इसमें क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज की जो वैल्यू लिख ली है, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब एब्सोल्यूट चेंज क्या है, दिस वन। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर है 2020, करंट नहीं प्रीवियस ईयर, इनटू 100, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 150, तो क्या आएगा, 0 आएगा ना इसका, और 0 इसका भी 0 ही आएगा। देन अब 433 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 433, ओके, एब्सोल्यूट, तो डिवाइडेड बाई 7472 इंटू 100, तो कितना है 5.79। किस में ये वैल्यू, माइनस में, 5.79 माइनस में ये वैल्यू। उसी तरह पूरों की मैं निकाल लूँगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1.97, बट ये एज़ पर सिया एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिया में वैल्यूज़ चेंज हो चुके हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन बता डालता हूँ, आप तो इससे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म 53,000 दिया है, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म 57, थोड़ा डिफरेंस आ चुका है, मीन 57 यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद 52,000 भी अलग से लिया है, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ गया। आप लोग ये भी प्रीफर, मीन्स इसको भी देख लीजिए एक बार, थोड़ा ओवरव्यू कर लीजिए। हमको ये 3 निकल चुके थे, अब ये परसेंटेज का भी मैं आपको बता दिया, जस्ट आपको वैसे ही करके सेम वैल्यू यहाँ पर की जितनी यहाँ पे की भी उतनी आएंगी, सेम रहेगा वैल्यू। तो ये है हमारा कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अगर कुछ भी आपको क्वेरी है तो कमेंट करिए और इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार सोल्यूशन करते हुए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव बैलेंस शीट के लिए। ओके, तो चलिए, या फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज करना पड़ेगा 53,000, या फिर यहाँ पे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत 19-20 हो चुका है, बट प्रोफार्मा के मुताबिक हमने सही किया। ऑलराइट, तो अब करेंगे हम ट्रेंड परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर एक्स लिमिटेड।
अब ये जो 11th है उसके साथ बोलते सो वही कंपैरिजन में दिया है दूसरा वाला। अब अगर आप ये करना चाह रहे हो तो ये करिए या फिर ये, बट ये सिंपल है थोड़ा। ओके, थोड़ा सा सिंपल है, ये ईजी है थोड़ा मेथड। तो यहाँ पे देखिए सेल्स है, स्टॉक है और ईयर है। तो इसका कुछ परफॉर्मा इस तरह होगा, देख लीजिए। जो ईयर देगा वो आपको ऊपर लिखना है पूरा टोटली, और ईयर्स को पूरा ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्स वगैरह आएगा। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेल्स के साथ। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने ईयर ले लिया ऊपर, 20% ऑफ एक्स लिमिटेड का मालूम करना है। तो यहाँ पे ईयर्स तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब मैं सेल्स का मालूम करूँगा। फिर उसके बाद स्टॉक का मालूम करूँगा एंड PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स के लिए सेल्स का कितना अमाउंट है, 1881। ऑलराइट, तो 1881 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100। तो यहाँ पे ट्रेंड की परसेंटेज वैल्यू आई है 100। ओके, आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि बेस ईयर, बेस से इंटरप्रेट करना है इसको। जैसा कि यहाँ दिया है 2014 एज द बेस। तो बेस ईयर क्या है, 2014 है स्टार्टिंग का, उससे ही आपको पूरों के वैल्यू पता करना है। तो बेस ईयर क्या था हमारा, 2014 था। तो 14 की वैल्यू क्या थी, 1881। अब उसके बाद 15 में आएंगे, 15 की क्या है वैल्यू, 2340 डिवाइडेड बाई 2014 की बेस ईयर क्या है, 1881 ही लेंगे हम, इंटू 100। तो इसकी लिख ली की वैल्यू 124.4। ये है आपकी ट्रेंड परसेंटेज वैल्यू, चाहे तो आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ट्रेंड परसेंटेज वैल्यू ये। ठीक है, फिर उसका 2016 का है हमारा डेटा, 2655 डिवाइडेड बाई 1881 इंटू 100। जस्ट बेस ईयर से इंटू कर लेते जाना है, सिंपल है, बड़ा बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको मिलेगा 141.14। ठीक है, अब यहाँ पर की मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ, 3021 है तो यहाँ पे आएगा 1606.9 और यहाँ पे आएगा 200.31। ये हो चुका है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक में आना है आपको। स्टॉक में फर्स्ट में 709 दिया है, तो बेस ईयर क्या हुआ 709, क्योंकि 2014 कंसिडर करो पूरा, तो इंटू 100 करेंगे तो हमारे क्या आएगा आंसर, तो जाहिर सी बात है कि 100 आएगा। और इसका भी PBT का भी सेम 100 ही आएगा, लिख दे रहा हूँ मैं जस्ट। फिर उसके बाद 15 की वैल्यू है हमारे ने 781 डिवाइडेड बाई बेस ईयर कितना है 709 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपको वैल्यू आएगा 110.15। इतना यही करना है आपको, दूसरी चीज़ नहीं करना है। अब इसके सेम वैल्यू लिख दूंगा मैं, 816 है तो 816 डिवाइडेड बाई 709 बोले तो आपको यहाँ पे लिख लेगा 115.09। देन 2017 की लिख लेगी 133.14 एंड 162.76। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे PBT 100 है तो सेम एज इट इज 100 ही रखना है, 321 डिवाइडेड बाई 321 100 ही होगा। देन उसके बाद 435 उसकी दिया है तो 435 जो है डिवाइडेड बाई कितनी है इसका, 435 डिवाइडेड बाई 321 इंटू 100, 435 डिवाइडेड बाई 321 बेस ईयर है, यानी कि 321 डिवाइडेड बाई 321 करे इंटू 100 करे तो हमको 100 ही आया। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ 435 से हमको करना है, तो इसका आएगा हमको वैल्यू 135 यहाँ पर। देन सेम एज इट इज़ हमारी वैल्यू है 435 के बाद है 458, तो 458 का आपको लिख लेगा 142.61, देन 164.17 एंड 209.34। सॉल्व, इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं करना है, जस्ट इतना करना है आप। और एक चीज़ यहाँ पे बताते चलूँ कि ये हो गए बाद आपको इंटरप्रिटेशन लिखना है। इंटरप्रिटेशन कैसा लिखना है, जैसा कि 2014 में सेल्स कितना था 100, फिर 15 में कितना हुआ इंक्रीज, फिर 16 में इंक्रीज हुआ। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये 100 था, 110, 115, 133, 162, तो इसी में 100, 135, 142, तो इसको लिखना है, ऐसा लिखना है, इंक्रीजिंग विच इज़ सेटिस्फैक्ट्री सेल्स ऑफ फ्रॉम 2014 टू 18, जो भी इंक्रीज हुआ है डबल परसेंटेज के हिसाब से उसको सेटिस्फैक्ट्री लिखना है। और द वैल्यू हैव स्टॉक हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो ये सब चीज़ इंक्रीज हुए, तो इसको थोड़ा मीन्स आपको थ्योरी में लिखना है, आपको बता दूंगा कैसा लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज अवर सोल्यूशन। ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है, इसके अंदर अमाउंट है ट्रेंड परसेंटेज, हमको ट्रेंड परसेंटेज मिल गए बस वही काफ़ी है। 100, 124, 141, 161 एंड दिस 200, देखिए 100, 124, 141, 160 एंड 200। ओके, दैट्स इनफ, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें।
ओके, और यही बता रहा है 2340 डिवाइडेड बाई 188 इंटू 100 124, यानी कि बेस ईयर से इन बेस ईयर डिवाइडेड बाई करंट ईयर, यानी कि बेस ईयर से जो प्रेजेंट ईयर है उसको करके डिवाइड इंटू 100, सेम एज इट इज़। तो ये है इंटरप्रिटेशन। एक बार ये देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। अगर वहाँ पे यानी कि समझिए कि 2014 के बाद 15 में वैल्यू गिर रही है तो सिंपल से रेड्यूस, यानी कि गिर चुकी है, रेड्यूस। ओके, तो और इसी में भी, इसमें भी आपको क्या बोलते हैं, सो इंटरप्रिटेशन देना है। आपको बता दूंगा वो कैसा इंटरप्रिटेशन देना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए सेंट्री क्रेडिटार्स है। सेंट्री क्रेडिटार्स की क्या हो गई, वैल्यू गिर गई, यानी कि माइनस में आ गई साइन, ये माइनस हो गया, ये 1000 यानी कि प्रॉफिट हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस जो माइनस में है। तो इसका इंटरप्रिटेशन बता डालता हूँ एक बार आप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये कमेंट इंटरप्रिटेशन। जैसा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8.77 गिर चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना -5000 में है, तो 8.7% से रेड्यूस हो चुका है। इन्वेंट्रीज भी रेड्यूस हो चुकी है। और उसी तरह आपको बोलते सो यहाँ पे मिलेगा द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन इज सेटिस्फैक्टरी। अगर आपको यानी कि दोनों का टोटल सेम आ रहा है, और मीन्स के जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस के साइंस भी ज़्यादा है, यानी कि 10, और बट आंसर बोलते सो आपको प्लस में आया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम ये बोलते सो फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी का सेटिस्फैक्ट्री है, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट आ रहा है, सिंपल भाषा में प्रॉफिट आ रहा है। ओके, तो ये है आपका कंपैरेटिव, एंड दिस इज़ अवर ट्रेंड परसेंटेज। शायद मेरे से कुछ गलती हो रही होगी मीन्स लैंग्वेज में, जस्ट इग्नोर इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन। ओके, ये है कंपैरेटिव एंड दिस इज ट्रेंड। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज अवर कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये भी इजी है। इसमें हम लोग क्या करे थे, एब्सोल्यूट करे थे। ओके, एब्सोल्यूट से करे थे, और इसमें हम बेस ईयर में लिए थे। बट इसमें हमको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है, यानी कि सेल्स लेना है। इसमें सेल से डिवाइड करना है और कुछ नहीं है इसमें। तो हाँ, हम इसमें ये करेंगे 24th वाला, क्योंकि ये बोलते सो आपको अवेलेबल नहीं है उसमें सिया में। तो मे भी शायद उम्मीद है कि ये साल पूछा जाए, बोल नहीं सकते। ओके, यहाँ पे भी सेम, लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ और एसेट में एसेट लेना है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है हमारा, ये लाइबिलिटी है, और ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। दिस इज ऑल्सो सिंकिंग फंड ऑल्सो लाइबिलिटी, डिवेंचर लाइबिलिटी। बट इसमें करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो बेहतर, या फिर कोई बात नहीं। डेप्टार क्या है, करंट एसेट है, करंट एसेट। ये नॉन करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर E32 पे है ये क्वेश्चन 24th वाला जो हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं डालूंगा यहाँ पर, आई मीन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, सॉरी हम लोग ये करेंगे राम एंड दीपक लिमिटेड। ये भी सेम एज इट इज़ है, आप एक बार ये ट्राई करिए। ये राम एंड दीपक लिमिटेड में ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं उतना गौर नहीं करा। राम दीपक, यहाँ पे देखिए राम और दीपक ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो हम लोग ये वाला करेंगे, E33 पर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारा फर्स्ट का 12,50,000, और इसका भी है सेम 12,50,000। देन उसके बाद है आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा 25,000, और इसका 2,50,000 एंड 3,00,000। देन उसके बाद आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपको है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, थोड़ा देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। देन उसके बाद है आपको करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या है आपका, जस्ट एक सिंपल सा दे चुका है वहाँ पे करंट लाइबिलिटी में। तो 2,50,000 है, और ये 3,00,000। तो दिस इज अवर, लास्ट में टोटलिंग करेंगे हम लोग। देन उसके बाद है आपको एसेट। एसेट लिखना है। एसेट में क्या है आपको, नॉन करंट लाइबिलिटी फर्स्ट ले लेंगे हम, सॉरी नॉन करंट एसेट जो है हमारा 1,50,000, और ये 1,80,000, 18,00,000, 15,00,000 सॉरी। देन उसके बाद है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो दिया है, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होता है, और इसमें है डैश, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही दिया है जो है हमारा 2,50,000। देन उसके बाद है आपको करंट एसेट जो मेंशन किया है, करंट एसेट 7,50,000, और दिस इज अवर
8 लाख। अब हमको टोटल लेना है, यहाँ पर का भी टोटल, यहाँ पर का, दोनों का मैच होना चाहिए हमेशा। इसमें भी कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी मैच होना है और कॉमन साइज में भी बैलेंस शीट में भी मैच होना है। और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसमें करते हैं और उसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो चलिए, तो इसका टोटल लूँगा तो मेरे को आएगा 25 लाख और इसका मेरे को आएगा सेम 25 लाख। देन इसका आएगा मेरे को 26 लाख और इसका भी सेम 26 लाख। ऑलराइट, अब यहाँ पर सेम आ चुका है तो ये भी वैल्यू भी सेम आना चाहिए। अब इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, अब इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से दूँ, सेल्स तो नहीं दिया है हमको, तो आपको क्या करना है इसमें 1,25,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100, तो आपको निकलेगा 50। ठीक है, ये है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और ये टोटल एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम, एक्सपेंसेस। ओके, ये है टोटल रेवेन्यू। तो इससे हमको इससे डिवाइड करना है टोटल से, इक्विटी शेयर से डिवाइड करना है टोटल इंटू 100। देन रिजर्व, ये रिवर्स रिजर्व एंड सरप्लस भी सेम एज इट इज़ करना है। तो इसका आया हमको 50, देन आगे आएगा हमको 10, देन 7,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख करेंगे तो आएगा हमको 30, और इसका करेंगे तो हमको आएगा 10। ऑलराइट, साथ ही साथ आपको इसका भी बताते चलो मैं, इसका आपको आएगा, इसमें एक ही स्टेप करना है, दूसरा आपको परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं मालूम करना है। 48.07 11.53 यानी कि ये दीपक लिमिटेड का है। देन 7,50,000 डिवाइडेड बाई 26, तो ये बनेगा आपको 28.84 और लास्ट का आएगा 11.53। सिंपल। अब इसका टोटल आपको बताता हूँ लास्ट में, दोनों का सेम आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम एज इट इज़ 15 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, तो आपको यहाँ पे बनेगा 100। देन उसके बाद यहाँ पे 25 से है हमको, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 10, ओके, नॉट 100, ये 60 बनेगा। ओके, और फिर इसके बाद हमको यहाँ पे 7,50,000 से 25 करेंगे तो हमको बनेगा 30। ऑलराइट, सेम एज इट इज़ दीपक का भी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो दीपक का निकलेगा हमको यहाँ पर 69.20 और ये आएगा 30 एंड सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा 30, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन कुछ भी नहीं है, तो जस्ट सिंपली आपको वैसे ही लिखना है जैसा है वो। ओके, जब हम इनको टोटल करेंगे 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 आया है तो ये भी 100 होना चाहिए। 60, 70, 80, 90, 100, 100। देन इसको टोटल करेंगे तो सेम एज इट इज़ नीचे वाले का टोटल होगा 100, तो ये भी 100। टोटल करके भी देख सकते हैं एक बार, 48.7 प्लस 11.53, 28.84, 11.53, कुछ 100.6 यानी कि 100 भी कंसिडर कर सकते हो उसको, या 101 भी हो सकता है। ओके, तो ये है 1-2 नंबर का फ़र्क है तो कुछ नहीं, बट एक्यूरेट निकलना आपका, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आएगा। और फर्स्ट वाले की जहाँ तक की बात करूँ मैं, अगर थोड़ा कुछ भी अगर इसमें मिस्टेक होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो एक बार दूसरा ट्राई करिए, डेफिनेटली यू विल नो इजीली। एंड ट्रेंड परसेंटेज का तो आपको जैसा मैं बता चुका हूँ, इसको ऐसा तरह करना है। और यहाँ पर सब में, तीनों में भी आपको इंटरप्रिटेशन देना है, इंटरप्रिटेशन मस्ट है। अब यहाँ पे देखिए राम और दीपक का करें हम, यहाँ पे 50% आया, यहाँ पे 48, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का बोल सकते हैं कि दीपक का बोलते सो 48 है एंड राम का इतना है। फिर वैसे ही यहाँ पे बोलते सो सी करंट एसेट है, करंट एसेट का 10 आया, इसका 11.53, तो इसको बता सकते हैं यहाँ पे राम का कम आया है, दीपक का थोड़ा बढ़ गया है। तो कुछ भी हो हमको ये चीज़ बताना है यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हाल में हमको तीनों में देना है, यानी कि थ्योरी थोड़ी लिखना है इंटरप्रिटेशन का माने। मैं जो आपको नहीं कराया, आपको जस्ट थोड़ा बहुत आपको वो दे दिया ओवरव्यू, तो उसके हिसाब से आप कर ले। ओके, और लास्ट में यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि दीपक का बोलते सो 26 लाख और 26 लाख, यहाँ पे 25 लाख, तो कौन है दोनों में से सुपीरियर? सुपीरियर दीपक है। ओके, ये भी आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ आपकी ओन से बनाकर। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।